5 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, चतुर्थी का 7वें योग बन रहा है, इसलिए जो है चतुर्थी व्रत इसी दिन किया जाएगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे इस दिन आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है। शाम आते आते थोड़ा सा ग्रह कमज़ोर स्थिति में जाएंगे, मन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा विपरीत स्थिति में कार्य करता दिखाई दे रहा है। शुक्र इस दिन परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो विशेष तौर पर परिवर्तन करके अपने ही नक्षत्र में और ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, और ये विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। शुक्र का परम शक्ति में आना कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग दिखाता है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में हो। नया संपर्क, नया रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ नया जो कन्वर्जन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, और वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। इस बात के लिए बहुत अच्छे ग्रहों का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा कोशिश ये करें किसी मंदिर इत्यादि में जो पूजन का सामान है वो दान करने का प्रयास करें, भगवान को जरी युक्त वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर उपाय है। गायों के लिए थोड़ा सा हरा चारा इत्यादि यदि व्यवस्था कर दें कुछ दिन, थोड़े दिन के लिए, तो देखिएगा कि शुक्र का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया होगा। सबसे श्रेष्ठ तो यह है कि शुक्र का मंत्र जप कर लें, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः। शुभ है, आपके लिए कल्याणकारी है। और रविवार को तो विशेष तौर पर विवेकानंद आश्रम में सामूहिक यज्ञ में आप सब लोग भाग ले ही सकते हैं। उस यज्ञ में हम समस्त विभिन्न मंत्रों के, नवग्रहों के मंत्रों को सब कराते हैं। और उस दिन चतुर्थी भी है, तो गणेश जी से सुंदर आराधना रहेगी गणेश यज्ञ का। ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है, तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं, और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठे शृणुयाद विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा, जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से, और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा।